रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे ब्राजील ने भारत के लिए बड़ी मांग की है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की डिमांड की है। भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का हक बनता है और साथ ही जिसने खुशी का इजहार किया है वो तुर्की के तैयब अर्दगान है। उन्होंने कहा कि अगर भारत अगर जाता है, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर जगह मिलती है तो दिस विल बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं आज कि लुक हाउ इंडिया मेड इट्स वे। ठीक है जी, इंडिया ने अपना रास्ता कैसे बनाया, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं एंड नथिंग बियॉन्ड दैट। मुझे सिर्फ इस चीज का है कि आप वो रास्ता आपने अडॉप्ट किया, हमने वो रास्ता अडॉप्ट किया कि आज हम दर बदर घूम रहे हैं किसको लेके। G20 समिट एक बड़ा समिट हो रहा है और उसमें सेंटर स्टेज पर नजर आ रहे हैं हर जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सारी चीजें लीडरशिप अल्टीमेटली केम टू साउथ एशिया, केम टू भारत और मोदी जी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। मैं जिस तरह कहता हूं, खुदा करे, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, खुदा करे कि हमें पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई लीडरशिप मिले जो नेशनलिस्ट हो। हाउ नरेंद्र मोदी इज मेकिंग हिज वे, वो अपना रास्ता उसने कैसे बनाया। ठीक है कि आज वो दुनिया के तमाम लीडरशिप के साथ इज रबिंग शोल्डर्स विद द ग्रेट पावर्स। अमेरिकी सदर जिसको पाकिस्तान का वजीर आजम मैसेज करता है कि मुझे कॉल पे बात करना हो, उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम को मौका दे और भारत के मॉडल को अडॉप्ट करें। मैं हमेशा यही कहूंगा, मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि उन्होंने जो ग्लोबल साउथ का एक नारा लगाया है, जो ग्लोबल साउथ की इकोनॉमिक जरूरतों का उन्होंने जो नारा लगाया है, इट्स अ वंडरफुल थिंग और जो मोदी जी का एक ख्वाब है। मैं समझता हूं कि ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर द सेंचुरी। जुटे हुए दुनिया के तमाम प्रभावशाली नेता और ब्राजील ने मौका देखकर दरअसल आईना दिखाने की कोशिश। मैं इन सब चीजों के ऊपर मैं खुश हूं कि ये सारी चीजें लीडरशिप अल्टीमेटली केम टू साउथ एशिया, केम टू भारत और मोदी जी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। मैं जिस तरह कहता हूं, खुदा करे, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, खुदा करे कि हमें पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई लीडरशिप मिले जो नेशनलिस्ट हो और भारत के मॉडल को अडॉप्ट करें। आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, ये देखें नरेंद्र मोदी एंड बाइडेन साहब ऐसे गप्पा मार रहे हैं जो मैं पता नहीं थे कि जनाब न्यूयॉर्क में इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज कि हमारी लीडरशिप ने हमने शॉर्टकट मारे हैं। ठीक है, हमने ये जो बोट है ना, वी मिस्ड द बोट एंड द ओनली रीजन इज कि हमारे अपने जो हरकतें हैं, हमारी अपनी जो पोजीशन है, हमारी हरकतें ऐसी नहीं हैं। और वो हरकतें ये हैं कि हम परवाह नहीं करते, हम अपने सिस्टम की परवाह नहीं करते, हम रिस्पेक्ट नहीं करते अपने सिस्टम की। आई विश कि हम अपने सिस्टम की रिस्पेक्ट करें। मैं आज बात नहीं कर रहा इस बात पे, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे बात क्या हुई है। मैं अभी जो वहां पे जिसे कहते हैं सोशल इंक्लूजन या हंगर या पॉवर्टी या जो ग्लोबल लीडर्स ने वहां पे नारे मारे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं आज कि लुक हाउ इंडिया मेड इट्स वे। ठीक है जी, इंडिया ने अपना रास्ता कैसे बनाया, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं एंड नथिंग बियॉन्ड दैट। मुझे सिर्फ इस चीज का है कि आप वो रास्ता आपने अडॉप्ट किया, हमने वो रास्ता अडॉप्ट किया कि आज हम दर बदर घूम रहे हैं किसको लेके, कुछ भी नहीं लेके। अरे आपने क्या करना है उसका। लुक एट हाउ नरेंद्र मोदी इज मेकिंग हिज वे, वो अपना रास्ता उसने कैसे बनाया। ठीक है कि आज वो दुनिया के तमाम लीडरशिप के साथ इज रबिंग शोल्डर्स विद द ग्रेट पावर्स। अमेरिकी सदर जिसको पाकिस्तान का वजीर आजम मैसेज करता है कि मुझे कॉल पे बात करना हो, उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वह पाकिस्तान के वजीर आजम को मौका दे। हैं तो हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं तो हम 250 मिलियन की आबादी का मुल्क है, लेकिन क्योंकि हमारा हाथ हमेशा ऐसे रहा है इसलिए फोन नहीं सुना जाता। हमारा हाथ देने वाला होता तो क्यों ना फोन सुने। नरेंद्र मोदी जो है वो पैसे लेके ड्रोन लेता है, नरेंद्र मोदी जो है वो पैसे लेके टेक्नोलॉजी लेता है, नरेंद्र मोदी पैसे देके अगले का मुंह बंद कर देता है। नरेंद्र मोदी जब जाता है कांग्रेस के अंदर, उसको वेलकम किया जाता है, कांग्रेस को कहा जाता है कि तुम ड्रोन दो इंडिया को। इवन के कांग्रेस इंडिया जो है वो इन्वॉल्व है पन्नू के मर्डर केस के अंदर, लेकिन हमने इंडिया को ड्रोन देने हैं, उस मसले को हम सेपरेट रखेंगे। वो इतना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का मसला नहीं है जितना बड़ा इंडिया हमारा प्लेयर दोस्त है। ये है अमेरिका, ये है नरेंद्र मोदी ने ये काम किया है। और जब हमने हाथ ऐसे जाके करना हो और 240-50 मिलियन पाकिस्तानियों की जाके उनका नोहा पढ़ना हो कि उनके बड़े बुरे हालात हैं, साढ़े भरावो सानू खुदा दा ना मुंडे साढ़े मुंडे वो पैसे दे दो, कभी सऊदियों के पास, कभी अरबियों के पास, कभी अमारातियों के पास, तो फिर ऐसे ही होता है। तो फिर हम ऐसे क्लब्स का देखें, इस क्लब में जहां पे बैठे हैं सऊदी अरब,
कि मोहम्मद वो फैसल साहब भी आए हैं, फरहान बिन फैसल भी आए हुए हैं, जो 2 हफ्ते पहले 1.5 हफ्ते पहले इंडिया बैठे हुए थे। तो इतनी बड़ी महफिल में उनको इंडिया की लीडरशिप से फिर मिलने का मौका मिला, तो वो उनसे मुलाकात करेंगे या पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे? अमेरिका उनके साथ है, बाइडेन उनके साथ है। टेक्नोलॉजी और पैसा जब साथ आता है, और उसके बाद इंडिया का यूथ जब आएगा सामने, साथ आएगा, और इंडिया का पढ़ा लिखा तबका जो कि टेक के ऊपर मैनिपुलेट कर रहा है दुनिया को, जब वो साथ लगेगा, मेरे ख्याल में चाइना इसका तोड़ नहीं निकाल सकेगा। अगला पॉइंट मैं यही कहूंगा कि इस वक्त चाइना और दुनिया के सामने जो प्रोजेक्ट ये रखा है मोदी जी ने, इसका तोड़ निकालना बड़ा मुश्किल है। इस वक्त जब से ये इस चीज का ऐलान किया है, मेरी नजर में चाइना को परेशान होना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। अब उससे मैं अगले पॉइंट पे जाना चाहूंगा कि इस पॉइंट को मैं देख रहा था, ब्राजील के लूला सिल्वा जो थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुना है, और जिस तरीके से उन्होंने एक खास बात में जो मेरी नजर में आई है, उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है, ना रशिया जा सका है। मैं एग्री करूंगा उनसे कि वाकई कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखो, और उसमें $75 मिलियन में वहां जाना, और सन का जो तजर्बा करना $46 मिलियन में, यह भी उन्होंने लूला सिल्वा जी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि अगली सदी वाकई ही इंडिया की सदी है, जो कि मोदी साहब पहले जकार्ता में कह के आ चुके थे। यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा। सर, मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, ये आपके पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बाकी के पॉइंट जो उनसे ऑडियंस तक लेकर जाएंगे, लेकिन आपने तुर्की की बात की है। पाकिस्तान में पहले ये कंसेप्ट रहा सऊदीया हमारे साथ है, सऊदीया हमारे साथ है, फिर ये कंसेप्ट आया जी तुर्की हमारा रोल मॉडल है, तुर्की हमारे साथ है, पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान और तुर्की मिलके इस्लाम को जो वो झंडे को लहराएगा। लेकिन अभी G20 की मीटिंग में या इससे पहले भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तुर्की हो, इजिप्ट हो, सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, बांग्लादेश हो, ये सारे इस्लामिक कंट्रीज जिस तरीके से इंडिया के साथ अपना एक रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं, और इंडिया भी सबको इक्वली लेके चल रहा है। तो ये आपको नहीं लगता कि वाकई में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का एक मोटिव है, जो बताया जाता है कि भाई वन वर्ल्ड वन, मतलब इस तरीके से वन वर्ल्ड वन नेशन या वन वर्ल्ड फॉर ऑल, इस तरीके से जो उनका एक मोटिव है, उसे वाकई में वो पूरा करते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। यहां पे चॉइस साहब, एक और मैं इस्लामिक कंट्रीज के हवाले से बात करना चाहूंगा। इस्लामिक उम्मा का कॉन्सेप्ट जो कहा जाता था कि इस्लामिक वर्ल्ड सारे कंट्रीज एक साथ है, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। उसकी वजह यह है, सारे इस्लामिक कंट्रीज अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। यहां पे मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि आपकी 7 मिडल ईस्टर्न स्टेट्स ने मोदी जी को बुला के हाईएस्ट अपने नेशनल अवार्ड दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो ये खासकर मैंने देखा, वो हमारे जो मुसलमान मुल्कों के साथ एक तनाव चलता रहता है कि लीडरशिप, कभी OIC की लीडरशिप में कंपटीशन शुरू हो जाता है, कभी सऊदी अरेबिया, कभी टर्की और कभी इंडोनेशिया। तो मेरे ख्याल में ये गलत अप्रोच है। जब आपने अगर इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेने हैं, तो फिर ओपन सब सामने आके ओपन अपने डिसीजन लें। लेकिन मैं जिस तरह हमेशा इस चीज का सबसे बड़ा एडवोकेट रहा हूं कि पड़ोसियों के साथ, और बिलखसूस पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप बेहतर होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के लिए सब मैटर ऑफ सर्वाइवल।